मछली जल की रानी है जो हमें रोज खानी है, क्योंकि ये मछली खाने से आपको आयरन, जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत बॉडी में पूरी करती है। और सर्दी, जुकाम और बुखार भी इसे खाने से जल्दी ठीक हो जाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस भुंजी मच्छी करी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। तो रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे भुंजी मछली ले ली है। इसे स्मोक्ड फिश या महाराष्ट्र में इसे भाजला मासरा भी कहा जाता है। आपके शहर में इसे किस नाम से बुलाया जाता है और ये किस किस को पसंद है मुझको कमेंट करके जरूर बताना। अब एक बाउल में मैंने फ्रेश पानी ले लिया है और इसमें हम अपनी भुंजी मच्छी को डाल के इसको धो लेंगे दोस्तों अच्छी तरीके से। फिश को धोने से इसके ऊपर से मिट्टी या गंदगी निकल जाएगी दोस्तों। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब इस रेसिपी के लिए हम ग्रेवी का बेस बना लेंगे। तो हम यहाँ पे एक बड़े प्याज को इस तरीके से छोटे टुकड़ों में कट करके डालेंगे दोस्तों। और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 हरी मिर्चों को इस तरीके से छोटे टुकड़े करके डाल रहा हूँ दोस्तों। और इसके बाद हम डालेंगे अदरक। तो यहाँ पे मैं 2 इंच अदरक को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब डालेंगे हम लहसुन। तो यहाँ पे मैं 10 से 12 लहसुन की कलियां का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम डालेंगे हरा धनिया। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा मसालों में। अब थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे हम दोस्तों। अब इसमें हम डालने वाले हैं नमक 1/4 चम्मच के करीब। तो ये अपने सब्जी के लिए ग्रेवी का बेस बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक हेवी बॉटम या हेवी कढ़ाई ले लेंगे और इसमें मैं डाल रहा हूँ 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ऑयल एक बार गर्म हो जाए फिर इसमें हम डालने वाले हैं प्याज। तो यहाँ पे मैं एक बड़े प्याज को चॉप करके डाल रहा हूँ दोस्तों इस तरीके से। अब भून लेंगे हम प्याज को अच्छी तरीके से तेल में, जब तक कि प्याज अपने बढ़िया तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। प्याज एक बार सॉफ्ट हो जाए फिर इसमें हम डालने वाले हैं साबुत जीरा 3/4 से 1 चम्मच के करीब। अब जो मसाला हमने पीस के रखा था वो इसमें डाल देंगे दोस्तों और मिक्स कर लेंगे हम चम्मच की मदद से। अब मसाले को हमें भून लेना है कुछ 1 मिनट के लिए दोस्तों स्लो मीडियम आंच पर, और इसी तरीके से लगातार चलाते रहेंगे हम। मसाला अच्छी तरीके से भून लेने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं टोमेटो प्यूरी। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटरों को मिक्सी में ब्लेंड कर लिया था दोस्तों। अब टमाटर पेस्ट को भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से मसालों के साथ में और चलाते रहेंगे इसी तरीके से कुछ 1 मिनट के लिए दोस्तों हम। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और मसालों को पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 2 से 3 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर दोस्तों। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे तो देख सकते हो मसाला अपना बढ़िया तरीके से पक चुका है और इसका तेल भी छूटने लगा है दोस्तों। कुछ सूखे मसाले डालेंगे इसमें। सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच के करीब। अब इसके बाद हम डालने वाले धनिया पाउडर 3/4 से 1 चम्मच। अब इसके बाद हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 से आधा चम्मच के करीब। अब डालेंगे हम काला नमक आधा से 3/4 चम्मच के करीब, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ तंदूरी मसाला 1/4 से आधा चम्मच, इससे सब्जी में बहुत ही अच्छा रंग और टेस्ट आएगा। अब मिला लेंगे एक बार सभी सूखे मसालों को एक साथ चम्मच की मदद से और मिला लेंगे हम चम्मच से अच्छी तरीके से। अब इसमें हम पानी मिलाने वाले हैं ग्रेवी के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे मैं 1 से 1.5 कप के करीब पानी ऐड कर रहा हूँ। एक बार और मिला लेंगे हम सभी चीजों को चम्मच की मदद से दोस्तों। अब ग्रेवी में एक बॉईल आने तक वेट कर लेंगे हम। ग्रेवी में बॉईल आने के बाद हमारे जो भुंजी मच्छियाँ है वो इस ग्रेवी के अंदर डाल देंगे हम दोस्तों। एक बार और मिला लेंगे हम चम्मच की मदद से और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से हम। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और मच्छियों को पकने के लिए छोड़ देंगे हम स्लो आंच में सिर्फ 2 मिनट के लिए दोस्तों। इसके ऊपर हमको ज्यादा नहीं पकाना है। अब लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोल लेंगे हम। अब आखिरी में इसके ऊपर से हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर आधा से 3/4 चम्मच के करीब। अब मिला लेंगे एक बार अच्छी तरीके से हम चम्मच की मदद से दोस्तों। और फिर गार्निशिंग के लिए इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ मिस्टर हरा धनिया, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बन गई आपकी भुंजी मच्छी या स्मोक्ड फिश की बहुत ही जबरदस्त करी। फिर आपको सर्दी हो या जुकाम हो, इस सब्जी के खाने के बाद सभी बीमारियां आपसे दूर भाग जाएगी। तो जल्दी से आज ये जबरदस्त रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके जरूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को जरूर शेयर करो और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे ये वीडियोस को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।